नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। जिस प्रकार से देवी कैकेयी ने अपने रूप, रंग और हाव भाव को परिवर्तित किया है, ये कहीं न कहीं अयोध्या पे एक संकट की घड़ी है। रघुकुल पर वचन ना निभाने का आरोप लग रहा है। कहीं न कहीं ऋषिवर भी आ रहे हैं और ये सारी परिस्थितियां जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगे आएंगी तो प्रभु श्री रामचंद्र जी इस पर किस प्रकार से कोई टिप्पणी करेंगे या किस प्रकार से एक्शन लेंगे? अभी तो माता कैकेयी के जो हाव भाव हैं उनको कोई पकड़ ही नहीं पा रहा, क्योंकि अब वो छल की लाइन में एंटर कर रही हैं। क्योंकि अब वो प्रेम से छल करेंगी और अपना जो उन्होंने एक कहते हैं ना कि टारगेट सेट कर लिया है कि भरत जी को मैं इस गद्दी पे बैठा के रहूंगी तो बैठा के रहूंगी, ये इनके प्रकार है। चलिए, जब एक स्त्री एक ऐसी सोच के साथ आपके साथ जुड़ जाए कि मुझे केवल आपसे अब प्रॉफिट चाहिए, आई ओनली नीड प्रॉफिट विद यू, मेरा जो विश्वास था उससे ज्यादा खतरनाक परिस्थिति आपके साथ कभी नहीं। क्योंकि मेरा जो विश्वास था, मेरा जो प्रेम था, वो अब टूट गया है। अब मैं स्वार्थी बनना चाहती हूँ, ये टारगेट हो गया उनका। फिलहाल बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 23 पार्ट 2। और उन्हें वर के रूप में प्राप्त करेंगी। भगवान शिव का इस दुख से निकलना संसार के संचालन और संसार की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक था, और माता पार्वती का अथाह प्रेम ही उन्हें इस दुख से बाहर निकाल सकता था। माता पार्वती ने हार नहीं मानी। अनेक कठिनाइयों के पश्चात उन्होंने अंततः भगवान शिव को प्रसन्न किया और उन्हें अपने पति के रूप में पाया, और इस प्रकार उन दोनों का प्रेम संसार के कल्याण का निमित्त बना। भगवान शिव माता गौरी के बिना अधूरे हैं और माता गौरी भगवान शिव के बिना। आचार्य, यदि भगवान शिव माता गौरी के बिना अधूरे हैं, तो सभी पूजा स्थल केवल भगवान शिव के लिए क्यों होते हैं? उनके साथ माता गौरी के लिए कोई पूजा स्थल क्यों नहीं होता? बात तो उचित है। हमें माता गौरी की मूर्ति स्थापना करनी चाहिए। मुझे विश्वास है राज ऋषि जनक इस प्रस्ताव से बहुत प्रसन्न होंगे। यदि हम किसी से अपेक्षा करते हैं तो क्या ये हमारे स्वार्थी होने का प्रतीक है? मुझे सबसे अधिक आपकी याद आएगी भैया। मैं कितना अकेला हो जाऊंगा, मेरे साथ कोई नहीं होगा। राम, वशिष्ठ जी, बड़ी अच्छी सीरियस हो। गुरुदेव, अचानक रघुकुल की प्रतिष्ठा के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ आज गिरा है राम। स्मरण है राम, तुम्हारे गुरुकुल से लौटते समय जब मैंने तुमसे
रघुकुल के 4 स्तंभों की चर्चा की थी। वचन पालन, स्वधर्म, राजधर्म और त्याग। इन चारों में से यदि एक भी स्तंभ गिरा तो रघुकुल का पतन हो जाएगा। तुम्हारे दुस्वप्न यही इंगित कर रहे हैं पुत्र। किंतु जब भी ऐसा होगा तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित अवश्य रहूंगा पुत्र। रघुकुल की मर्यादा, इसके मान सम्मान को बचाने का दायित्व अब तुम्हें उठाना होगा, क्योंकि केवल तुम में वो सामर्थ्य है। परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों न हो, तुम्हें इस यात्रा को पूरा करना होगा। प्रतिबंध बना बहुत रघुकुल के इस पतन को रोकने का अब एक ही उपाय है, राम राज्य की स्थापना। तुम जैसे शिष्य का स्थान गुरु के चरण में नहीं, हृदय में है। तुम ऐसे शिष्य हो जिसे पाकर गुरु धन्य होते हैं। तुम ऐसे शिष्य हो रहा जिसे पाकर गुरु के जीवन का उद्देश्य पूर्ण होता है। और यही सौभाग्य अभी और 2 गुरुओं को प्राप्त होना शेष है। मैंने जो ज्ञान तुम्हें दिया है, एक गुरु के मार्गदर्शन में तुम उस ज्ञान को कर्म में परिवर्तित करोगे और फिर तीसरे गुरु से साक्षात्कार तुम्हारे जीवन उद्देश्य की उद्घोषणा का निमित्त बनेगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, ताकि मैं इस चौथे स्तंभ की पुनर्स्थापना कर सकूं। ये यात्रा जटिलताओं से परिपूर्ण होगी राम। सरल मार्ग की नहीं, कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति की कामना करता हूं। आप ही से सीखा है गुरुदेव। शीघ्र ही एक गौरी मंदिर का निर्माण करवाऊंगा। इस शुभ कार्य को संभव करने के लिए सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार नियुक्त किए जाएंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई सीता कि तुमने ये प्रश्न किया। ये संपूर्ण प्रकृति भगवान शिव और शक्ति के अर्धनारीश्वर स्वरूप का प्रतिबिंब ही तो है। पिताजी, कितना समय लगेगा इस मंदिर की स्थापना में? कब मैं उस मंदिर में माता गौरी की पूजा कर पाऊंगी? कुछ ही वर्षों। परंतु तुम अधीर क्यों हो रही हो? उस बाहरी मंदिर की स्थापना से पहले ही तुमने तो माता गौरी को अपने मन मंदिर में स्थापित कर लिया है। महर्षि वशिष्ठ का अकस्मात आगमन, ऐसा क्या हुआ होगा? विराट भवन में क्यों नहीं पधारे? स्मृति वन में ही क्यों रुक गए? कहीं कोई चिंता का विषय तो नहीं? कहीं कोई संकट तो नहीं आने वाला? आपने मेरे पिता को वचन दिया था कि मेरा पुत्र आपका उत्तराधिकारी बनेगा, और आज जब सत्य उजागर हुआ तो आप अपने वचन को निभाना नहीं चाहते। अविश्वास का बीजारोपण हुआ है, और किसी भी संबंध में अविश्वास सबसे संकटपूर्ण स्थिति है।
क्योंकि इसे कितना भी दूर किया जाए, ये मन के किसी कोने में छिपकर अपनी जड़ें फैलाता रहता है। जिस परिवार में एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम, इतने त्याग का भाव था, आज वहां अधिकारों के विभाजन की बात हो रही है, पुत्रों के विभाजन की बात हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिस्थिति अनुसार ही निर्णय लेता है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रही हूं, मैं किसी को आरोपित भी नहीं कर रही हूं। मैं आपसे बस इतना कह रही हूं, इस रघुवंश को संकट से उभारी, और आज आप मुझे विश्वास दिलाइए कि आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं। अद्भुत दिखाया भाई, सडन दिखाया। ये जबरदस्त है। दिया भाई, ये जबरदस्त है भाई। सारे दुख खत्म, जो होगा सब सही होगा। सारे प्रश्न ना किसी ने कुछ बोला, ना किसी ने कुछ सुना, अब सब अपने आप हो जाएंगे, सब प्रभु की। जिसके ऊपर समग्र संसार के संचालन की जिम्मेदारी हो, ये समग्र सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी हो, जब वो स्वयं आपके घर आंगन में खेल रहे हो, तो फिर चिंता किस बात की माता। डायरेक्टर साहब ने कहा कि ऐसा सीन दिखाऊंगा, ऐसा सीन दिखाऊंगा, किसी ने सच्ची ना होगी। क्योंकि जिस प्रकार से देवी सुमित्रा आग्रह कर रही थी प्रभु से, और वो सडन दिखाया गया, और बड़ा अच्छा लगा। महादेव की कर रही थी आराधना, तो हमें लगा कि महादेव दिखेंगे। अच्छा, जब आभा बनने लगी तो हमें लगा भगवान नारायण है। लेकिन जब ये दिखाया कि भगवान नारायण के रूप में प्रभु श्री राम, या प्रभु श्री राम के रूप में भगवान नारायण, या दोनों को एकाकी कर दिया, वो देख करके वो जो संशय था देवी सुमित्रा के मन में, खत्म हो गया। दर्शन दे दिए उनको कि मैं स्वयं यहाँ पे उपस्थित हूँ, टेंशन नहीं लेने का आपको, नहीं जो हो रहा है प्रभु की माया ही, तो उसके लिए कोई आपको चिंता लेने की वही आवश्यकता नहीं है। जब स्वयं संचालक आपके घर आंगन में खेल रहा तो फिर काय का टेंशन रहा। वैसे ही कहते हैं आराधना कि जिस मन से आराधना करती थी देवी सुमित्रा, उनको स्वयं प्रभु ने दर्शन दिए। संपूर्ण निष्ठा, संपूर्ण समर्पण से ही जब आराधना की जाती है, तभी इस प्रकार के मन बवंडर में भगवान सहायता करते हैं। अब इसके आगे के दृश्य जो हैं कैसे होने वाले हैं, देखने में मजा आने वाला है। फिलहाल इस एपिसोड को करना होगा समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे आपको नए एपिसोडों के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।